तैयार रहिए, स्टार्ट। मोबाइल स्क्रीन के बढ़ते दौर में मुद्रित पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की प्रवृत्ति कम होने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। मौजूदा पीढ़ी में डिजिटल उपकरणों के प्रति बढ़ती आसक्ति ने न केवल एकाग्रता को प्रभावित किया है, बल्कि सोचने और कल्पनाशीलता की मानवीय क्षमता को भी सीमित कर दिया है। यह भी सच है कि सरकारें प्रौद्योगिकी की इस तीव्र रफ्तार को कानूनन रोक नहीं सकती, इसलिए एक जीवंत और जागरूक नागरिक समाज के निर्माण के लिए अब समाज को ही आगे आना होगा। हर काम केवल सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। राष्ट्र और समाज का वास्तविक स्वरूप आम नागरिकों के स्तर पर की गई छोटी छोटी सकारात्मक पहलों से ही तय होता है। हाल ही दक्षिण भारत से सामने आए दो अनुकरणीय उदाहरण इस दिशा में एक नई रोशनी दिखाते हैं। चेन्नई के कोलापाक्कम में एक राशन दुकान के सेल्समैन वेलु चिन्नासामी ने ग्राहकों के इंतजार के समय को ज्ञान में बदलने के लिए तिरुवल्लुवर लाइब्रेरी की शुरुआत की। वहीं केरल के कासरगोड में केवल 8वीं तक पढ़े सुरेंद्र कोट्टायन ने अपनी चाय की दुकान को दुर्लभ पुस्तकों के अनूठे संग्रहालय में बदल दिया। इस तरह के छोटे छोटे नवाचार भले ही व्यक्तिगत स्तर पर मामूली दिखें, लेकिन नागरिक समाज को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाने में इनका योगदान अमूल्य है। पठन संस्कृति का विकास मनुष्य की रचनात्मकता और सक्रिय सोच को बढ़ाता है, जो किसी भी सभ्य समाज और युवाओं की सफलता की बुनियादी नींव है। इसलिए लोगों को अपने बच्चों में बचपन से ही मुद्रित किताब पढ़ने के प्रति दिलचस्पी पैदा करनी होगी। बहरहाल पठनीयता का यह संकट केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक है। जिन पश्चिमी देशों ने कभी डिजिटल कक्षाओं में भारी निवेश किया था, वे अब अत्यधिक स्क्रीन समय, सीखने के कमजोर नतीजों और ध्यान भटकने के परिणामों के कारण पारंपरिक तरीकों की ओर लौट रहे हैं। पुस्तकें पहली मित्र बन रही हैं। स्वीडन ने बच्चों में कलम, कागज और मुद्रित पाठ्यपुस्तकों को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही भारी भरकम निवेश किया है, जबकि नॉर्वे ने तो प्रारंभिक शिक्षा में टैबलेट का उपयोग सीमित कर दिया है। वैश्विक स्तर पर उभरती ये आम सहमति हमें याद दिलाती है कि तकनीक कभी मानवीय जुड़ाव का विकल्प नहीं हो सकती। बच्चों को स्वाइप करने से पहले कलम पकड़ना और टाइप करने से पहले चित्र बनाना सीखना होगा। कुल मिलाकर घर परिवार में सभी सदस्यों को, खास तौर से बच्चों को छपी हुई किताबें पढ़ने की आदत विकसित करनी होगी, ताकि तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच रचनात्मक संतुलन स्थापित किया जा सके। डिजिटल भटकाव को रोकने का यही कारगर तरीका है। किसी सरकारी कल्याणकारी योजना में पारदर्शिता के नाम पर बंदिशों की फेहरिस्त चस्पा हो जाए तो सुविधा के बजाय दुविधा ही होने लगती है। राजस्थान में महिलाओं और किशोरियों तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई उड़ान योजना में लागू डिजिटल व्यवस्था का भी कुछ ऐसा ही हश्र होता नजर आ रहा है। यह व्यवस्था पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के रास्ते में रुकावट बनती जा रही है।
उड़ान योजना की चर्चा स्वास्थ्य सुरक्षा की उपलब्धियों से ज़्यादा ओटीपी नेटवर्क और सर्वर की परेशानियों को लेकर हो रही है। पारदर्शिता के नाम पर लागू की गई डिजिटल व्यवस्था कई जगह लाभार्थियों से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परीक्षा ले रही है। कागजों पर सब व्यवस्थित दिखता है, लेकिन गांवों में कहीं नेटवर्क गायब है, कहीं सर्वर ठप पड़ जाता है, कहीं मोबाइल नंबर आधार या जनाधार से जुड़े नहीं है और कहीं लाभार्थी के पास मोबाइल ही नहीं है। ऐसे में ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया सुविधा से ज़्यादा सिरदर्द बन गई है। सबसे ज़्यादा असर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है, जिनके जिम्मे बच्चों का पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा और गर्भवती महिलाओं की देखभाल जैसे कार्य हैं। वे नेटवर्क और ओटीपी का इंतजार करने में समय खपा रही हैं। दरअसल समस्या केवल तकनीक की न होकर उस सोच की भी है जो हर समस्या का समाधान डिजिटलीकरण में तलाशने लगी है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क, डिजिटल संसाधन और तकनीकी पहुंच आज भी चुनौती बने हुए हैं, वहां केवल ऑनलाइन व्यवस्था थोपना व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। व्यवस्था की सफलता ओटीपी जनरेट होने की बजाय इस बात में है कि लोगों तक सेवा कितनी सरलता और प्रभावशीलता के साथ पहुंची। ऑफलाइन विकल्प, मजबूत सर्वर, रिकॉर्ड का नियमित अपडेट करने जैसी व्यवस्थाएं अब आवश्यकता बन चुकी हैं। आखिर योजनाओं का मूल्यांकन आंकड़ों से नहीं, उनके जमीनी असर से होता है। तकनीक तब तक सफल नहीं मानी जा सकती जब तक वह लोगों का समय बचाने की जगह उनका समय खाती रहे। विराम।